नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि कुर्ते पर पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा निशान लगाकर वोट देने जाना वाराणसी के कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद वाराणसी में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनाव आयोग ने अजय राय की हरकत को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 130 के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा था। दरअसल बूथ पर चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन धारा 130 का उल्लंघन होता है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने यह भी कहा है कि वाराणसी के डीएम और स्पेशल ऑब्जर्वर की जांच रिपोर्ट के बाद अजय राय पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको जांच करने के आदेश भी दिए गए। तो वहाँ पे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी इसको फुटेज उन्होंने मंगाया है, उसको वो देख रहे हैं और इसमें यदि उनका जो भी दोष बनता है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल वाराणसी में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय जब पहुंचे तो उनके कुर्ते पर पार्टी का चुनाव निशान पंजा चिपका हुआ था। पोलिंग बूथ के पास चुनाव निशान का प्रदर्शन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। अजय राय ने जैसी हरकत की है वैसी हरकत के लिए नरेंद्र मोदी पर एफआईआर हो चुकी है। 30 अप्रैल को गांधीनगर में वोट देने के बाद मोदी ने बीजेपी का चुनाव निशान कमल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था। बीजेपी ने अजय राय की हरकत को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अजय राय के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। पार्टी के उम्मीदवार द्वारा जिस तरह का व्यवहार बूथ के अंदर किया गया, अपने इलेक्शन सिंबल को लेकर के वो घूमे, शुद्ध रूप से चुनावी कानूनों का और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी भले ही अजय राय को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी मान रही हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से छोटी बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूथ पर हर मतदाता हाथ के साथ जा रहा है, तो क्या उनके हाथ कटवा देने चाहिए? जिनको लगती है बड़ी बात लगती है, कोई बड़ी बात किसी को किसको मालूम नहीं है कि किसका क्या चुनाव चिन्ह। वो हाथ तो सभी लेके जा रहे हैं, तो क्या करो, हाथ काट लो। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि जब मोदी ने कमल फूल दिखाया था तो बीजेपी से गलत नहीं मान रही थी। अब अजय राय ने ऐसा किया है तो बीजेपी का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। अजय राय जी के कुर्ते पर हाथ का निशान जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो था। भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही थी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मोदी जी क्या फरमा रहे थे उस वक्त याद होगा आपको कि मैं छुरी चाकू तो नहीं दिखा रहा था, मैं कमल का निशान दिखा रहा था। यूपी के चंदौली के मुगल सराय में एक बूथ पर लैपटॉप में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। फौरन लैपटॉप हटवा दिया गया और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया गया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तत्काल उसको रुकवा भी दिया गया था और उन्होंने आदेश भी किए हैं कि उसमें किसकी गलती से हुआ उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुगलसराय की लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में बने बूथ नंबर 73 पर जो लैपटॉप रखा गया था उसमें यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की फोटो थी और इस पर सवाल उठने लगे थे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट और वाराणसी से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वीडियो मैसेज के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस के लीगल सेल के हेड केसी मित्तल ने मोदी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मोदी जी खुलेआम अपील कर रहे हैं 10 तारीख शाम को 6 बजे के बाद और आज शाम के 6 बजे तक कोई कन्वेंसिंग, कैंपेनिंग और पब्लिक एड्रेस नहीं हो सकता है। तो हम इलेक्शन कमीशन में हमने यही प्रार्थना की है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस को जितनी शिकायतें करनी है करे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का मतलब ये नहीं होता कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाए। कांग्रेस केवल शिकायत कर सकती है, लोगों तक पहुंचने का हर एक का अधिकार है और मैसेज देना लोकतंत्र है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये मतलब नहीं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। दरअसल मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी कर मतदाताओं को संदेश दिया था। उन्होंने वाराणसी के लोगों को अपने संदेश में कहा था कि लोग गंगा जमुनी तहजीब बचाए रखने के लिए वोट करें। मेरे काशी के मतदाता भाइयों बहनों, काशी की प्रतिष्ठा शांति, सद्भावना, एकता में है। वही तो हमारी गंगा जमुनी की तहजीब की बात है। मतदान में भी वही उजागर होना चाहिए। मोदी ने अपने वीडियो संदेश में यह भी कहा था कि नेताओं की जीत से ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र जीते, जनता जीते।
मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है, देश जीते, लोकतंत्र जीते, मतदाता जीते, नागरिक जीते। वाराणसी में वोटिंग से चंद घंटे पहले केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया शहर में घूमते नजर आए। प्रशासन ने पहले ही बाहर से आए लोगों को वोटिंग से पहले शहर छोड़ने का आदेश जारी किया था, बावजूद इसके उन्होंने शहर नहीं छोड़ा। वाराणसी में देर रात मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बाइक पर बैठे नजर आए। सिसोदिया के सहयोगी ने सफाई देते हुए कहा उन्हें इमरजेंसी में यहां रुकना पड़ा। हमारे एक साथी हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती है, दोनों टांग टूट गई है, आईसीयू में है, उन्हीं के लिए रुके हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सिसोदिया के वाराणसी में रुकने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चुनाव प्रचार नहीं करता तो किसी के भी घर में रुक सकता है वो मेहमान के तौर पे, तो कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहा। कहीं चुनाव प्रचार की कोई घटना सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भारी हिंसा हुई है। बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र के हरुआ में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ताओं में पथराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ के 13 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि हरोआ के मतदान केंद्र पर सीपीएम के समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने का आरोप भी है। उधर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। कांग्रेसियों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से कई मतदाताओं ने मतदान केंद्र के बाहर हंगामा किया। मतदाताओं ने प्रशासन पर उनका नाम हटाए जाने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। वाराणसी में कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी थे जहां से वोटरों को मतदान किए बगैर निराश होकर वापस लौटना पड़ा। किसी का वोटर लिस्ट से नाम गायब था तो किसी का नाम गलत था। गोरखपुर में बेला गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों का आरोप है कि सालों से बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे उनके गांव की सुध लेने कोई नहीं आता, इसलिए वो वोट नहीं डालेंगे। गांव में करीब 500 वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में वाराणसी समेत देश की 41 संसदीय सीटों के लिए मतदान का काम सुबह से ही चल रहा है। सबकी निगाहें वाराणसी सीट पर ही हैं, जहां से नरेंद्र मोदी की किस्मत दांव पर है। दोपहर 1 बजे तक यहां 36% वोटिंग हुई है। वाराणसी में मुस्लिम मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कई बूथों पर कतार में लगकर मुस्लिम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उधर वाराणसी में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने उम्मीद जताई है कि वाराणसी के लोग बाहरी को नहीं चुनेंगे। बनारस की जनता, बनारस के लोग हम इस बार अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने घर के व्यक्ति को सांसद बनाएंगे। मेरा दरवाजा 24 घंटा हमेशा खुला रहता है लोगों के साथ और बनारस की जनता पसंद कर रही है। वही वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि वो जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय मुकाबले में कहीं नहीं है और नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से हार रहे हैं। अजय राय जी तो कहीं है ही नहीं, तो आप किसको मानते हैं नंबर 1? मुझे लगता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी से है। और अब जो पिछले 3 दिन से माहौल बदला है, अब तो सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। आज के चुनाव में सभी की नजर हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर ही है। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुशीनगर के साथ साथ पूरे यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार अच्छा रहेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी में अपना वोट डाला। मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से ही मौजूदा सांसद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए उन्हें इस बार कानपुर से चुनाव लड़ने भेज दिया गया। यूपी के गोरखपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। आदित्यनाथ यहां से पिछले 3 बार से सांसद हैं और उन्हें फिर से जीत की उम्मीद भी है। मतदान के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा मुद्दा साफ है, हिंदुत्व और विकास, इन 2 मुद्दों में चुनाव लड़ता हूं। हम अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और साथ साथ यहां के डेवलपमेंट के प्रति भी, और दोनों को हम लोग करके दिखाते हैं। बारासात से बीजेपी उम्मीदवार और जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने कोलकाता में वोट देने के बाद जादू करके दिखाया। हाथ की सफाई से उन्होंने उंगली पर लगे चुनाव के निशान को पलक झपकते गायब करके दिखा दिया। टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने बेटी रिया और राइमा सेन के साथ कोलकाता में मतदान किया। मुनमुन बांकुरा से सीपीआईएम के सांसद वासुदेव आचार्य के खिलाफ चुनावी मैदान में।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कोलकाता में अपना वोट डाला। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और कांग्रेस उम्मीदवार रवि किशन ने भी मतदान किया। रवि किशन कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के सिवान से आरजेडी उम्मीदवार हिना शाह ने वोट देने के लिए कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। हिना बाहुबली नेता और सिवान से पूर्व सांसद शाहबुद्दीन की पत्नी है, जो फिलहाल जेल में है। यूपी के कुशीनगर में एक मतदाता लोगों को जागरूक करने के लिए घोड़े से वोट डालने के लिए पहुंचा। उन्होंने बताया मतदान से पहले भी इलाके के लोगों से वोट देने के लिए उन्होंने ऐसी ही अपील की थी। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान जारी है। यूपी में दोपहर 1 बजे तक करीब 36% और पश्चिम बंगाल में 56% वोट पड़े। वहीं दोपहर 2 बजे तक बिहार में करीब 42% मतदान हुआ। आज 3 राज्यों की कुल 41 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश के 18 शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 17, बिहार की 6 संसदीय सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं उनमें डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव के नाम भी शामिल हैं। यूपी की जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी है। इसके अलावा मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान हो रहा है। साथ ही यूपी के लालगंज, आजमगढ़, घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा सलेमपुर, बलिया, जौनपुर सीट पर भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार की जिन 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज और सिवान के नाम शामिल हैं। आज आखिरी चरण के चुनाव के बाद इंडिया न्यूज ने सबसे सटीक एग्जिट पोल का इंतजाम किया है। आज शाम 5 बजे से लगातार ये एग्जिट पोल आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन बीएसई के सेंसेक्स ने शानदार ओपनिंग की और 23,000 के पार नए रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। एनएसई के निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड लेवल हासिल करते हुए पहली बार 6,900 के लेवल को पार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने गांधीनगर जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रमन सिंह ने मोदी को एक बुके भेंट किया। दोनों ने आमने सामने बैठकर कुछ देर तक बातचीत भी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से नोटिस का जवाब देने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें 3 दिन की ही मोहलत दी है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर 22,000 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। अमेठी में 5 मई को हुई नरेंद्र मोदी की रैली स्मृति ईरानी को महंगी पड़ सकती है। खबर है कि चुनाव आयोग रैली में हुए खर्च का हिसाब लगा रहा है। अगर खर्च तय सीमा से ज्यादा हुआ तो ईरानी की उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। डुमरियागंज से बीजेपी उम्मीदवार जगदम्बिका पाल को जान से मारने की धमकी मिली है। स्पीड पोस्ट के जरिए जगदम्बिका पाल के घर पर धमकी भरा ये लेटर पोस्ट किया गया है। जगदम्बिका पाल की शिकायत पर पुलिस लेटर को लेकर मामले की जांच कर रही है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी को इनकम टैक्स विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। एक आरटीआई के जवाब में इनकम टैक्स विभाग के नागपुर दफ्तर की तरफ से कहा गया कि गडकरी के खिलाफ कोई जांच या पूछताछ लंबित नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के बेरी में लोक पंचायत सेवा के कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विनोद शर्मा के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोक पंचायत सेवा के दफ्तर का उद्घाटन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में सत्ता किसी एक पार्टी का हक नहीं। उन्होंने अपनी नई पार्टी के मुद्दे भी बताए। मुद्दे तो पार्टी के हिसाब से हम अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, लेकिन मैंने आज बताया है जैसे बच्चों की सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, एक तरह का मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये सारी जो मुद्दे हैं उसको लेके चलेंगे। मेरठ में 2 गुटों के बीच कहासुनी की बात हुई। हिंसा में करीब 2000 से ज्यादा हुड़दंगियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कई घंटों के बाद अभी भी हिंसा प्रभावित इलाकों में तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को नक्सलियों के लैंडमाइन ब्लास्ट में 7 पुलिस जवान मारे गए थे। पूर्व प्रेमिका से रेप के आरोप में गिरफ्तार सिंगर अंकित तिवारी को 26 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अंकित को अंधेरी कोर्ट में पेश किया। दुल्हिन शहर में अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी के सभी किस्म के दूध में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले इसी साल फरवरी में मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए थे। दाम बढ़ने के बाद पहले 46 रुपए लीटर मिलने वाला मदर डेयरी का दूध अब 48 रुपए का हो गया है। वहीं 36 रुपए लीटर मिलने वाला टोन दूध अब 38 का मिल रहा है, जबकि डबल टोन दूध की कीमत 32 से बढ़कर 34 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हर दिन 30 लाख लीटर मदर डेयरी के दूध की खपत राजधानी और आसपास के इलाकों में होती है। इसमें जबकि डबल टोन दूध की कीमत 32 से बढ़कर 34 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हर दिन 30 लाख लीटर मदर डेयरी के दूध की खपत राजधानी और आसपास के इलाकों में होती है। इस साल अब तक मदर डेयरी ने दूसरी बार दूध के दामों में इजाफा किया है। नोकिया कंपनी ने 2 नए स्मार्टफोन नोकिया ल्यूमिया 630 को सिंगल और डुअल सिम वर्जन के साथ भारत में लॉन्च किया है। नोकिया ल्यूमिया 630 की कीमत 10,500 रुपए है। पटना के अगमकुआं इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में लोहे का कबाड़ भरा हुआ था। गोदाम में आग से लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गोदाम में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में हुए धमाके के चलते 30 लोग घायल हो गए। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से पहले आग लगी जो सिलेंडरों तक जा पहुंची, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इंदौर में बीआरटीएस पर नशे में धुत एक कार सवार ने कोहराम मचाया। कार चला रहे शख्स ने एक के बाद एक करीब 30 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 4 महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। काफी देर बाद नशे में गाड़ी चला रहे स्विफ्ट कार ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। फिर उसकी धुनाई कर दी। कार से शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। पुलिस आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की तैयारी में है। पंजाब के अमृतसर में एक वकील पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में हमलावर वकील विनीत महाजन को पीटते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लाठी और डंडों से हमला कर बदमाश एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने हमले का ये सीसीटीवी वीडियो कब्जे में लेते हुए 12 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उधर वकील की पत्नी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो वो आत्मदाह कर लेगी। डांस डायरेक्टर सैयद सलाउद्दीन पाशा की पत्नी ने उन पर रेप, मारपीट और टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया है। पत्नी का आरोप है कि विरोध करने पर उसे कमरे में बंद करके मारपीट की जाती थी। पत्नी के आरोपों पर सलाउद्दीन पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत पाशा के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सैयद सलाउद्दीन पाशा इंडियाज गॉट टैलेंट और सत्यमेव जयते जैसे रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। नेशनल अवार्ड विनर पाशा एबिलिटी अनलिमिटेड संस्था के संस्थापक भी हैं। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर 28 किलो चांदी लूट ली। चांदी व्यापारी के पास 3.5 लाख रुपए कैश भी था, जिसे बदमाश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में एयरफोर्स सार्जेंट की हत्या के गुत्थे पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने बताया है कि उनकी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर की थी। एमपी के मुरैना में एक शख्स ने नव विवाहिता को गोली मार दी। महिला आरोपी की पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन शादी नहीं हो पाने से वो नाराज था। बाद में इलाके में आरोपी का शव मिलने से पुलिस हैरान थी कि उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में एक महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर खुदकुशी कर ली। पत्नी की खुदकुशी से सदमे में आए पति ने भी जहर खाकर जान दे दी। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक लड़के ने जहर खा लिया। लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि एक चांदी व्यापारी पिता पुत्र को गोली मारे जाने के शक में वो पूछताछ के लिए उसे थाने लेकर के गए थे। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 16 लाख के सामान चोरों ने उड़ा लिए। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई है। दिल्ली के मंडावली में पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक महिला की चेन खींचते और एक शख्स की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। पुलिस को इनकी पहले भी कई मामलों में तलाश थी। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक शानदार कलाकृति बनाकर नाइजीरिया में बंधक बनाई गई 300 छात्राओं को छोड़ने की मांग की है। 14 अप्रैल को आतंकवादियों ने गन पॉइंट पर छात्राओं को अगवा किया था। केरल के कालीकट में मैंगो ईटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आम खाने की इस प्रतियोगिता में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जोन्स थॉमस ने बाजी अपने नाम की। आईपीएल 7 में आज एक ही मुकाबला है। ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को हुए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसे राजस्थान की टीम ने 7 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। बेंगलोर की ओर से युवराज सिंह ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महज 38 गेंदों में 83 रन बनाए।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 150 रन का टारगेट दिया था, जिसे कोलकाता ने 2 और बाकी रहते ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का पहला टेस्ट बल्ला नीलाम होगा। इस बल्ले की नीलामी से $1,45,000 मिलने की उम्मीद है। ब्रैडमैन के हस्ताक्षर के अलावा उनके इस बल्ले पर पहला टेस्ट खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम के 19 मेंबर्स के भी हस्ताक्षर हैं। फिलहाल ये बल्ला मेलबर्न क्रिकेट मैदान स्थित राष्ट्रीय खेल संग्रहालय में रखा गया है। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जापान के खिलाड़ी की निशिकोरी को हराकर फाइनल जीता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला को हराकर मैनचेस्टर सिटी अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गया है। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 4-0 से मात दी। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास एक भीषण नाव हादसा हुआ, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई। दरअसल नाव में अलग अलग देशों के 130 लोग सवार थे। जब त्रिपोली से करीब 50 किलोमीटर दूर दाराबुली तट के पास से नाव गुजर रही थी तो डगमगा कर डूब गई। नौसेना ने अब तक 36 शव बरामद किए हैं। पूर्वी चीन के शानदोंग प्रांत में बारिश और आंधी की वजह से दीवार ढहने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बारिश और आंधी के चलते ये दीवार एक निजी कंपनी के कर्मचारियों के लिए बने अस्थायी घर पर गिर पड़ी, जिससे 18 कर्मचारियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। इराक में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक 41 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक हॉट एयर बलून में अचानक से आग लग गई। मध्य अटलांटिक एरिया में उड़ा बलून देखते ही देखते क्रैश हो गया। बलून में 3 लोग सवार थे, जिनका पता नहीं चल पाया है। मोतीमूल के हिंदुजा बंधु ब्रिटेन में सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए। हिंदुजा समूह चलाने वाले गोपीचंद और श्रीचंद हिंदुजा की संपत्ति करीब $20 अरब पहुंच गई है। इस लिस्ट में लक्ष्मी निवास मित्तल भी शामिल है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुर्खियों में आए क्रिकेटर एस श्रीसंत अब छोटे पर्दे पर ठुमके लगाते दिखाई देंगे। 23 मई को अभिनेता जैकी श्रॉफ अपने बेटे टाइगर से मुकाबला करते नजर आएंगे। इसी दिन टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती और जैकी श्रॉफ की नेगेटिव किरदार वाली कोचादियान रिलीज हो रही है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी के बाद अपनी फीस दुगनी कर दी है। चर्चा है रानी मुखर्जी को हाल ही में एक रियल एस्टेट कंपनी से उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला। इसके लिए उन्होंने 6 करोड़ की मांग की। अभिनेता फरहान अख्तर अपनी निर्मित फिल्म टाइम ट्रेवल में काम कर सकते हैं। फरहान ये फिल्म आमिर खान को लेकर बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने एक फैशन शो में हिस्सा लिया। कैंसर जागरूकता को लेकर बीजेपी नेता साइना एनसी और फैशन डिजाइनर विक्रम फर्नांडिस ने भी मिलकर फैशन का आयोजन किया था।